बस्तर से नक्सलवाद का अंतिम लड़ाई चल रहा है और जिस तरीके से आज के दिन ही 3 जून जो है 1989 को चीन से जो है यहाँ पर चीन से लेकर बस्तर तक का इतिहास जो रहा है, लोकतंत्र को लेकर नस्ली लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लोकतंत्र के खिलाफ लगातार उनका ये आंदोलन रहा है। लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं, यही वजह है कि चीन में जो है वो तकरीबन टैंक से और गोलियों से बरसात कर लोगों की हत्या कर दी गई थी। आज देखिए ये रैली निकली है बस्तर से, माओवादी मुर्दाबाद, ये शहर में है और ये वही लोग हैं जो नक्सल प्रभावित रहे हैं। माओवादी हटाओ, बस्तर बचाओ, माओवादी नहीं, बस्तर का विकास चाहिए, ये अब सड़कों पर उतर के ये महिलाएं जो है ये बोलती नजर आ रही हैं। लिखा हुआ है तख्तों पर, मैं खामोश बस्तर हूं लेकिन आज बोल रहा हूं। ये देखिए पूरी तरीके से ये बैनर पोस्टर लेकर जो है यहाँ पर हमारी एक ही मांग, नक्सल मुक्त बस्तर, ये पूरी तरीके से अब बस्तर के उन सड़कों पर जो है गूंजता नजर आ रहा है। और आज हम इनका हाल जानेंगे, क्योंकि अलग अलग हाल को मैं ज़रूर बताया हूँ लेकिन आज इनका हाल ज़रूर बताऊंगा, बात करूंगा। आप कहाँ से हैं? मानपुर। मानपुरी से हैं जी। तो क्या नक्सल पीड़ित रही हैं क्या आप भी? जी। क्या हुआ था आपके साथ घटना? किसका? मेरे पति का। अच्छा, कब हुआ था? 2010 में। 2010 कहाँ पर हुआ था? ग्राम गट्टे गहन, तहसील मानपुर। अच्छा, यही मतलब कि उस वक्त इतना नक्सल जो है वो भारी था कि वो हत्या हुआ था। जी। देखिए ये पूरी तरीके से पीड़ित लोग हैं और यही जो है आज इस मांग को लेकर उतरे हैं। क्यों? क्योंकि अब बस्तर बदल रहा है और बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। यही वजह है कि अब जो है पूरी तरीके से ये लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। हम सब पीड़ितों से जरूर बातचीत करेंगे। मैं अंदर घुसना चाहूँगा क्योंकि आप तख्तियाँ देख रहे हैं, उनकी जोश देख रहे हैं। शहर के अलग अलग जो है अलग अलग मार्गों से होते हुए ये जो है पूरी तरीके से जा रहा है। आपके साथ क्या हुआ था? हाँ, मैं भी दंतेवाड़ा की हूँ सर। मेरे पति को नक्सली लोग रात के आके मारे हैं। किसको मारे हैं? पति को, मेरे पति को। आपके पति को? जी जी। कब का है ये बात? 2011 का है। 2011 में? जी जी। मेरे ससुर को और पति को दोनों को रात में आके मारे हैं। मतलब पति चले गए, बच्चे होंगे आपके? मेरे बेटा है सर, तो एक छोटे। कैसा चल रहा था परिवार तो ये खेती किसान वाले थे सर। हाँ, खेती किसानी कर रहे थे, लेकिन एक सदस्य चले गया तो पूरा जीवन जो है वो प्रभावित हो जाता है। जी जी सर। दो जन को मारे थे। 2 जन को मारे हैं? जी जी। मेरे ससुर और मेरे पति को। अच्छा, क्यों मारे? वो क्यों मारते थे? वो तो नहीं पता सर क्यों मारे हैं। तो नक्सली लोग रात का के मारे हैं 12-1 बजे रात के घर से निकाल। अब क्या लग रहा है कि अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है बस्तर से, तो क्या लगता है कि अब ये सब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, विकास होगा? विकास होगा सर, विकास होगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है अब इस वक्त जो है अब नक्सलवाद खात्मे की ओर, आप कैसा सोच रही हैं? अब नक्सलवाद अभी खत्म होते तो मेरा जीवन अच्छा चलता सर। जीवन अच्छा चलता है। और क्या लग रहा है कि वो बदला लिया गया है क्या? बसव राजू जो सबसे बड़ा इनका नेता था उसको मार गिराया गया, तो क्या लग रहा है कि बदला हम ले पाए हैं क्या? नहीं सर, नहीं ले पाए। बदला नहीं ले पाए। जब तक पूरा नक्सलवाद खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक जो है नहीं हो पाएगा सर। नक्सलवाद खत्म नहीं होगा तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है बाकी लोगों से भी बातचीत करते हुए चलूँगा। और क्या है कि बड़ा कार्यक्रम जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और पूरी तरीके से इस कार्यक्रम में भागीदारी उन्होंने निभाई है। और नक्सलवाद को गोली से खत्म, यानी बंदूक से खत्म नहीं, उसके विचारधारा को खत्म करनी होगी, ये बात उन्होंने कहा है। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं जिला बीजापुर से हूँ, सावनार है, वहाँ से आई। हमारे परिवार को गांव से भगा दिए हैं, इसीलिए हम लोग रैली निकाले हैं। कब भगा दिए थे? सर सितंबर महीना में भगाए हमारे परिवार को। मेरे ससुर को मारने वाले थे, बीजापुर भाग के आए हैं, इसीलिए हमको शांति वार्ता के लिए हम लोग को रैली निकाल रहे हैं। बस्तर में शांति होना चाहिए, बस्तर में नक्सलवाद खत्म होना है, तब जाके हमारा जीवन बढ़िया चल पाएगा। जीवन में शांति आएगा। जब तक नक्सली रहेगा तब तक हमको चैन से जीने को, गांव में रह के जी नहीं पाएंगे। अच्छा, तो वहाँ पर क्या आप कहाँ रह रहे हो गांव से? जब बीजापुर में रह रहे हैं, हमको रहने के लिए घर नहीं है, किराया में रहते हैं। हाँ। तो हम लोग इसीलिए है यहाँ पे। तो जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो फिर अपना गांव जो है आप वापस जाएंगे, खेती किसानी करेंगे? जी जी जी।
देखिए ये जो है ये बड़ा बदलाव अब जो है होता नजर आ रहा है बस्तर में, चूंकि ये पूरी तरीके से बस्तर संभाग के अलग अलग जेलों से नक्सल प्रभावित जो रहा है वहाँ से ये महिलाएं पहुंची हैं और सब जो है प्रभावित हैं। किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना ससुर खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, तो ये पूरी तरीके से ये दर्द बयां कर रही हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं दंतेवाड़ा जिला से। आपके साथ क्या हुआ था? आप क्या मेरे पिताजी को मारे हैं 2010 में। 2010 में क्यों मारे थे? अब मेरे पापा पहले सलवा जुड़ूम खुला था, तब हाँ मतलब सलवा जुड़ूम खुला है उसी टाइम गए थे कि मैं भी इसी में करूँगा करके। फिर उसके बाद 1-2 साल तक गांव से मना किए थे तो नहीं कर रहे थे, छोड़ दिए थे। फिर 1 साल के बाद हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 1 साल हुआ। फिर गांव आने के बाद ऐसे रात को जैसे मतलब 5-6 बजे करीबन पापा को घर से ही ले जाके मारे हैं। अच्छा, घर से लेके गए? जी घर से लेके गए। हम लोग बहुत छोटे छोटे लोग थे, हम किसी को मालूम नहीं है कि हम लोग बस ऐसे पूछताछ करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे करके बोले, लेकिन छोड़े नहीं है। रात भर ढूंढ के देखे नहीं मिला, फिर सवेरे मिला है लाश। तब फिर हम क्या बोलते हैं सुकमा रोड में सवारी बस घटना हुआ ना उसी दिन। अच्छा, जो बस उड़ाए थे? जी उसी रात को, मतलब बस का वही 5-6 बजे करीबन हुआ है। फिर पापा को 6-7 बजे। अभी क्या महसूस कर रही हैं आप? चूंकि अब जो है नक्सल के खिलाफ अंतिम लड़ाई चल रही है, एक टारगेट दे दिया गया है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, तो क्या लग रहा है जब खात्मा हो जाएगा तो ये दहशत हमारे मन से निकल जाएगा? जी तभी हम लोग को शांति मिलेगा सर, नहीं तो नहीं होगा ये सब नहीं करने से। यही शांति चाहिए, यही वजह से जो धूप में कड़कती धूप में दोपहर को हम पदयात्रा कर रहे हैं, ये रैली निकाल रहे हैं, ये उद्देश्य है कि हमको शांति चाहिए। जी अच्छा, ये जो विचारधारा है नक्सलियों का, वो तो दिमाग में विचारधारा अंदरूनी क्षेत्र में जो लोग हैं उनके अंदर है ही है, तो उस विचारधारा को निकालने में हम क्या कर सकते हैं? अरे अपना एकता होना चाहिए सर। हाँ। जी ऐसे हम लोग विचार रहे हैं, जैसे हम लोग का जान मतलब बेवजह टाइप का जा रहा है, कर रहे हैं ऐसा बेवजह, मतलब कुछ लोगों को मतलब कुछ भी थोड़ा मतलब काम दाम करके खाएंगे। बिल्कुल, देखिए एकता होगी तभी जो है वो विचारधारा बदल पाएगा। माओवादी नहीं, बस्तर का विकास चाहिए, तख्तियों में पूरी तरीके से ये लिखा हुआ है। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं दंतेवाड़ा मेटापाल बोलते हैं, वहाँ से आई हूँ सर। मेरे नाम रत्ना कुड़ियम है। आपके साथ क्या हुआ था? जी मेरे पति सरपंच था सर। हो गया 10 साल हो गया, मार दिए, घर में आके मारे हैं। क्यों मारे थे? नहीं पता सर क्यों मारे। तो क्या कि घर के अंदर आके मारे नक्सली? जी घर के अंदर आके मारे सर, अंदर जगह है। हाँ। मेरे घर हाँ। घर का अंदर मारे हैं, पूरा घेर के मारे हैं। पूरा घेर के मारे हैं? अच्छा, ये उस वक्त का और अभी का बस्तर जो बदल रहा है, क्या लग रहा है कि अब जो है वो दहशत वो मन से निकल पाएगा? जी अभी तो उतना नहीं है सर, अभी ठीक ही चल रहा है। अब नक्सली जो है परेशान नहीं कर पाते, अब जो है वो दहशत मन में नहीं रहा, क्योंकि अब जो है पूरी तरीके से नक्सलियों को खदेड़ दिया गया है। क्या? जी अभी ठीक है सर, उधर अभी तो उतना नहीं है। देखिए अभी नक्सली दहशत नहीं है, और आप देखेंगे कि ये इतना बड़ा जो रैली है ये दंतेश्वरी मंदिर से निकला हुआ है, और शहीद जो चौक है वहाँ पर जाकर जो शहीद जवान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दिया जाएगा। आप कहाँ से आई हैं? दंतेवाड़ा जिला से आए सर। आपके साथ क्या घटना घटी थी? मेरे पति को नक्सली लोग मारे हैं 2015 में। क्यों मारे थे? मतलब कि ये जानकारी नहीं बताते नहीं कि क्यों मारा गया, क्योंकि उन लोग तो अमूमन जो है जन अदालत लगा के और वो सजा सुनाते हैं। हम लोग को नहीं पता सर, पकड़ के ले गए हैं, दूसरा गांव ले जाके मारे हैं। दूसरे गांव ले जाके मारे हैं? और उन लोग बताए भी नहीं, क्योंकि पर्चा में तो लिखते हैं कि ये जो है गांव वाले आके बताए कि तुम्हारा आदमी को मारने वाले हैं बोल के। दूसरा दिन जाके हम लोग जाके देखे तो ढूंढ के देखे नहीं मिले हैं सर, मारने के बाद पता चला। उस वक्त कितना पीड़ा होता है जब घर का सदस्य चला जाता है? तो बहुत पीड़ा हो जाता है सर, बहुत दर्द हो जाता है। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत दर्द हुआ है मेरे को। और अभी आज का समय में जब ये तस्वीर बदल रहा है, बस्तर मेरा मन में बहुत अच्छा लग रहा है सर। लग रहा है कि अब नक्सलियों को काफी नक्सलियों को जो है मार गिराया गया है, बड़े बड़े नेताओं को मार गिराया गया है, जो इनको कमान करते थे, जो आदेश देते थे मारने का, उनको भी मार गिराया गया है। तो क्या न्याय मिल रहा है? नहीं सर, मेरे को तो नहीं पता उसको।
मतलब नक्सलियों को जब मार रहे हैं तो न्याय तो मिल रहा होगा ना? मिल रहा है सर। बिल्कुल। देखिए, जब नक्सलवाद का खात्मा होगा और बड़े कैडरों के नक्सलियों को जो बचे हुए हैं वे भी अब जो है लोकेट हो चुके हैं। जैसे विजय शर्मा ने भी आज कहा कि उनकी पूरी सूची है, तो अब जो है वो बच नहीं सकते, उनको बख्शा नहीं जाएगा और अब पूरी तरीके से वो सरेंडर करेंगे, नहीं तो उन्हें ऐसे इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। आप कहाँ से आए दादी? आप कहाँ से आए? रोकेल से। यहीं से हैं? अच्छा, हिंदी नहीं आता है तो हिंदी की भी समस्या है कहीं जो है। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग निगा सिल्ली से हैं। निगा सिंधी। क्या हुआ था? क्या घटना घटी थी? अच्छा, हमारे चाचा शहीद हुए थे। देखिए, ये किस तरीके से स्वागत यहाँ पर रैली में हो रहा है, फूलों से स्वागत हो रहा है। क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित लोग रहे हैं और वे जो है इस रैली के माध्यम से ये चाहते हैं कि बस्तर में अब शांति व्याप्त होना चाहिए। अब जो है नक्सल यहाँ पर नहीं चाहिए, बस्तर में नक्सली नहीं चाहिए। आप स्वागत कर रहे हैं, क्या उद्देश्य देते हैं? देखिए, ये वो परिवार हैं जिनका घर नक्सलियों ने उजाड़ दिया, फिर इनको अनाथ कर दिया। आज वो नक्सलियों के विरोध में निकले हैं, तो शहर की जनता इनका स्वागत करिए, इनका अभिनंदन करिए, पुष्प वर्षा कर रही है, फ्रूटी पिला रही है, पानी पिला रही है, जगह जगह पे इनका स्वागत हो रहा है। क्या लग रहा है कि यह पीड़ित से मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ वो काफ़ी दुखी थे, लेकिन अब जो है मन उनका शांत लग रहा है। क्योंकि बस्तर बदल रहा है। क्या लग रहा है कि जो टारगेट है, जो विचारधारा है, क्योंकि मैंने भी पूछा कि विचारधाराओं को कैसे खत्म किया जाएगा, तो यही बोले कि हम एकता जब तक नहीं देंगे तो विचारधारा खत्म नहीं हो पाएगा। आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी माननीय HM साहब ने बताया है कि वैचारिक जो लड़ाई है वो अपनी जगह है। बस्तर पंडुम का जो आयोजन हो रहा है, बस्तर ओलंपिक का जो आ रहा है, युवा जो है वो खेलकूद में जुड़े या जो सकारात्मक दृष्टिकोण में जुड़े, रचनात्मक चीज़ में जुड़े, खेलकूद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो युवा जब इस नक्सली के आज उनके पास रोजगार नहीं है, नक्सली ने कोई अवसर उनको प्रदान किया नहीं, जब रोजगार मिलेगा, लोगों को एक नया दिशा दिखेगा, तो उस दिशा की तरफ दौड़ेंगे और अपने आप वैचारिक जो लड़ाई है उसमें हम लोग सफल होंगे। बिल्कुल यही चल रहा है कि वैचारिक लड़ाई जब उसमें सफल हो, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि जो पीड़ित लोग हैं उनसे बात करना कि वो किस पीड़ा से यहाँ पर गुजरे हैं। चूँकि आप रैली देखिए, इतना बड़ा रैली और हाथों में तख्तियों को लेकर ये रैली निकला है। एक समय था जब ये ग्रामीण पूरी तरीके से नक्सलियों से भयभीत होते थे, जवानों से भयभीत होते थे, फोर्स से भयभीत होते थे, लेकिन अब खुलकर ये पूरी महिलाएं सड़क पर आई हैं। क्योंकि अब नक्सलवाद को खत्म करना है, जड़ से उखाड़ देना है, और यही वजह है कि अब पूरी तरीके से जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? दादा गुमलनाथ से हैं, दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा से आए हैं? जी जी। आपके साथ क्या हुआ था? हुआ है नक्सली घटना हुआ है हमारे बीच में, पिताजी लोगों को आके मारे हैं और हमारे बिया को भी आके घर में मारे आधी रात को, रात 12 बजे। क्यों? लेकिन कारण तो नहीं जाना है, लेकिन क्या कारण हो तो नहीं जान सके सर, लेकिन मारे यहाँ के। क्या वो सलवा जुड़ूम में भागीदारी निभाए थे? हो सकता कोई ना कोई कसूर से वो मारे होंगे, वो तो नहीं मालूम हम। भागीदारी उस समय सलवा जुड़ूम 11 में घटना हुआ, 2011 में। तो वो क्रूरता आप नक्सलियों का देखे हैं? जी जी, मेरे को बंदूक टिकाए थे सर। अच्छा। जी जी, मेरे को सामने बिठा के मारे, सब परिवार को सामने बिठाए। उसके बाद ऐसा घटा हुआ। आपके सामने मारे? जी जी जी, मेरे सामने। तो उस टाइम कैसा दहशत था मन में? मन में था, लेकिन क्या करोगे, अपने पास हथियार टिका के खड़ा थे। क्या करेंगे, हम मजबूर हो गए तो देखते रहे। मतलब कि ये करीब से देखें। और अभी का क्या स्थिति है? अब जब बस्तर बदल रहा है तो क्या लग रहा है कि जो नक्सली खूनी खेल खेले थे उसका न्याय हो रहा है? होगा? जी जी, कुछ मात्रा में कम होते जा रहा है सर। पहले जैसा था वैसा तो अभी नहीं है, कुछ मात्रा में अभी घट गया है। अभी माहौल थोड़ा सा बदल रहा है। पहले और राजू का नाम सुने होंगे आप? जी जी, सुने हैं सर। सबसे बड़ा जो है जनरल सेक्रेटरी था नक्सल का, उसको मार दिए हैं। अब जब रीढ़ तोड़ दिए हैं नक्सलियों का, तो क्या लग रहा है कि अब बचेंगे ये? नहीं सर, अभी तो बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। पहले जैसा थे वैसा तो नहीं है, बहुत कम मात्रा में रह जाएंगे अब। और जो टारगेट दिया गया है 2026 का, क्या लग रहा है उस वक्त तक खत्म हो जाएगा नक्सल? बिल्कुल कम हो जाएगा सर। सरकार आश्वासन दिया है तो उसके हिसाब से काम कर रहा है सरकार। सरकार बहुत अंदर जाके अटक कर रहा है, उसके हिसाब से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। जी जी जी। अब शांति जो है बस्तर में बहाली होगी। शांति होना चाहिए बस्तर में। बिल्कुल शांति होना चाहिए, इसलिए जो है ये रैली निकाला गया है। आप कहाँ से हैं? वही गाँव कोनड़ी पारस। आपके साथ क्या हुआ था? मोर पतीला मतलब बस नक्सली समाज के वो फायरस वाला मन गोली चला रही ने।
फॉरेस्ट वाले गोली चलाए, क्रॉस फायरिंग में मृत्यु हुई थी। मतलब नक्सली समझ के। अच्छा, नक्सली समझ के, मतलब मुठभेड़ हुआ होगा उस वक्त उनकी जान गई थी। नहीं, जान नहीं जाए, अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, लेकिन मतलब, काम हुई कर नहीं सके, मैं करता हूँ। अच्छा, मतलब कि अब जो है वो पैर वैर में चोट वोट लगा है क्या? जी, दोनों पाँव में है, अभी है उधर। अच्छा, तो मतलब ये नक्सल जो है पीड़ित लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप क्या महसूस कर रही हैं अभी कि बस्तर से जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो क्या वो खुशहाली बस्तर में वापस आ पाएगी, जो हरियाली वापस आ पाएगी? बिल्कुल ठीक है। क्या होता है, कई जो है महिलाएं हैं वो नहीं बात कर पाती हैं, लेकिन हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि काफ़ी अंदर क्षेत्रों से जो है यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। युवाओं से बात करते हैं। क्या हाल है? कहाँ से हैं आप? दंतेवाड़ा करली से। आपके साथ क्या हुआ था? नक्सली जो है परेशान किए थे? हाँ, नक्सली परेशान किए थे, मारे थे भी। किसको? पिताजी को भी, मेरे को भी मारे थे। तुमको भी मारे? हाँ। मतलब मारपीट हो, जन अदालत लगा के किए थे क्या? हाँ। क्यों लगाए थे? वो क्या नदी बेच के खाए बोल के। क्या? नदी बेच के खाया बोल के। अच्छा। हाँ। तो क्यों लेवी वसूली उन लोग करते थे? नहीं कर देते हम लोग, तो फिर वो लोग ऐसे बहाना बना के मार दिए। अच्छा, पिताजी को क्या वो जान से मार दिए? हाँ, जान से मार दिए। कब का बात है ये? वही 1 साल हो गया। 1 साल? अभी का बात है? हाँ। मतलब कि अब जो है अब नक्सल पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। हाँ। अब नक्सली जो है नहीं बचे हैं। तो क्या शांति बहाली बस्तर में हो रही है? अब वो खुशहाली वापस आ पाएगी? वापस नहीं आ पाएगी। हाँ, वापस आ जाएगी। अब वापस आएगी वो खुशहाली। हाँ। और जो बस्तर में जैसे पहले के लोग थे 1980 के पहले जो खुशहाली जो हरा भरा था वो ऐसा हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जिस तरीके से अब जो है ये रैली दंतेश्वरी मंदिर के सामने यहाँ पर पहुँची हुई है, इसके जस्ट जो है साइड में, राइट साइड में यहाँ पर शहीद अमर शहीद का जो है वो एक वाटिका के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि एक जो जवान हमारे शहीद हुए हैं नक्सल मोर्चे पर। इसके अलावा जो आदिवासी जो समुदाय है वो प्रभावित हुआ है नक्सल को लेकर, और कई लोग जो है आईडी ब्लास्ट में किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया, तो किसी ने अपने पति को खो दिया है। ये पूरी तरीके से जो है प्रभावित लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये रैली को लेकर, और कुछ महिलाओं से, बच्चियों से भी बात करूँगा। आप कहाँ से हैं? दोरनापाल से। दोरनापाल से हैं? यस सर। तो यहाँ पर आए आप, सुने गृह मंत्री विजय शर्मा को? हाँ, हाँ? सुने। क्या प्रभावित हुआ आप? अरे बात करिए। हाँ, आप बात करिए। आप हाँ? नहीं सर। क्या प्रभावित क्या हुआ था उस टाइम जब नक्सल था पिक पे? तो क्या आपके साथ भी कुछ हुआ? हाँ, हुआ ना। क्या? हमारे मम्मी और बड़े बड़े पापा को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? पता नहीं, वही यहाँ पे क्या बोलते। हाँ, याद नहीं आ रहा। आप दूसरे से पूछ लीजिए, मेरे को नहीं। अरे ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। और जो है, आप कहाँ से आए हो? नारायणपुर में। नारायणपुर से। क्या हुआ था आपके साथ? नहीं जानते। हाँ? नहीं जानते। क्या हुआ था? नहीं जानते बोलता। नहीं जानते? ऐसे कैसे हो सकता है नहीं जानते हो आप? हाँ? हाँ, नहीं जानते। आप कहाँ से आए हो? मैं छिंदगुर कोलेंग का हूँ। अच्छा, कोलेंग से आए हो। कोलेंग और चांदा मेटा, ये तो पूरा नक्सलियों का वो कैंप रहता था जिसमें ट्रेनिंग वगैरह हुआ करती थी। हाँ सर, ट्रेनिंग वगैरह हुआ था। और अभी का क्या तस्वीर है? अभी तो हम लोग गांव साइड नहीं गए हैं, अभी इधर ही है फिलहाल। अच्छा, यही हो? हाँ। क्यों उस वक्त जो है उसी वक्त आ गए थे क्या? हाँ, उसी वक्त आ गए थे। उसके बाद से नहीं गए? नहीं गए हैं अभी। उस टाइम का क्या माहौल था, कैसा मंजर था? उस टाइम का माहौल तो ये था कि सब पूरा गांव में आके नक्सली लोग हमला करते थे। अच्छा, गांव वाले को मारपीट करते थे? हाँ, मारपीट करते थे और क्या बोलने से गांव से निकलो बोल रहे थे। गांव से निकलो, हम कब्जा करेंगे, इस टाइप का था। हाँ, इस टाइप और ये का भी चलता था कि किसी एक घर से जो है एक व्यक्ति चाहिए हमको? हाँ सर, ये भी था। सबका नाम लिस्ट लेके गए थे। अच्छा, लिस्ट लेके गए थे तो ले जाते थे घर से वो? हाँ, घर से ले जाते थे सब। और अच्छा, किससे आप भी प्रभावित हैं क्या सर? किससे? नक्सल से प्रभावित थे क्या आप भी? सर, नक्सल से प्रभावित
तो मैं नहीं हूँ, हाँ। लेकिन उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। उनके चलते कई लोगों की जो है ना, आम लोगों को भी बहुत सारी तकलीफ होती थी, जो अब बहुत ही कम हो रहा है, देखा जा रहा है। तो अभी कई जो अंदरूनी गांव है ना, उसमें भी अभी नक्सली उतने दिखाई नहीं दे रहे, अभी बहुत कम है जो पहले की स्थिति से थी। 2013 के बाद से, मैं तो प्रॉपर कुटुम्बसर से हूँ, लेकिन 2013 के बाद से ना वो एरिया में अभी ना के बराबर है, ना के बराबर जी। जो ये दिखा, हाँ, जो जीरम में हादसा हुई थी ना, उसके बाद से हमारे दरबा ब्लॉक में उतना सन्नाटा है कि नक्सली का कोई भी आरोप नहीं है अभी। अब नहीं है, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, चूंकि दरभा डिवीजन नक्सलियों का बहुत मजबूत एक जो है ठिकाना था, और वो बहुत मजबूत था। यही वजह है कि अलग अलग जो है इन लोग हमला करते थे। देखिए अब जो है यहाँ पर एक मंच बनाया गया है, और इस मंच से जंतेश्वरी मंदिर के सामने यहाँ पर ये मंच है, और यहाँ से जो है नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पर बूथ से जो है श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। पूरी तरीके से देखा जाए तो बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा अब एकदम करीब है, चूंकि डेडलाइन जो है वो भी करीब पहुंच रही है। और जैसे विजय शर्मा ने भी कहा है कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि 2026 31 मार्च तक पूरी तरीके से बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, और जो 1980 से पहले जो बस्तर की हरियाली थी, जो खूबसूरती थी, जो वो माहौल था, वो वापस लौट कर आएगा। क्योंकि आज जिस तरीके से जो है यहाँ पर शांति रैली निकाली गई, उसमें पूरी तरीके से जो है गृह मंत्री विजय शर्मा वो भी यहाँ पर शामिल हुए। यहाँ पर एक संगोष्ठी के रूप में संवाद भी किया गया शांति को लेकर, कैसे लोगों के विचार को बदला जाए, नक्सल विचारधाराओं को कैसे बदला जाए, इस पर चर्चा हुआ। जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम, इस रैली से एक जरूर जो विचार है वो बदलेगा। महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज़्यादा ये निभाने वाला जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, जो सबसे अंदरूनी क्षेत्र से जो लोग आए हैं उनके विचार बदलेंगे। वे जब गांव जाएंगे तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने गांव में ये अपने विचारों को रखेंगे, और जाहिर सी बात है कि जब ये माउथ टू माउथ पब्लिकेशन होता है तो ये विचार ज़रूर बदलेगा, और जिस दिन विचार बदल गया उस दिन नक्सलवाद पूरी तरीके से जड़ से उखड़ जाएगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।